नमस्कार। हर साल 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना है। 1949 में आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था और तभी से यह दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी मूल रूप से हमारी भाषा होने के बावजूद आज काफ़ी पिछड़ सी गई है। अंग्रेजी का दखल इसमें काफ़ी बढ़ गया है। स्कूल लेवल की बात करें तो छात्रों को न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी ठीक से लिखना पढ़ना आता है, खास करके अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए और आज के इस खास दिन के उपलक्ष्य में हमारे संवाददाता द्वारा बनाई गई यह रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार, मैं अनुभव कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं आवाज। आज हिंदी दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों में हिंदी की क्या स्थिति है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ लिटरा वैली स्कूल की विभागाध्यक्ष सुधा सिंह मौजूद हैं और इनसे हम इस बारे में जानेंगे। मैम, थोड़ा बताइए आप इस विषय के बारे में। सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि हिंदी दिवस हम हर साल इस तरह मनाते रहें और न केवल हिंदी दिवस के दिन हिंदी का महत्व जाने, हर दिन हिंदी को उसके महत्व को जाने, समझें और अमल में लाएं। स्कूली बच्चों में हिंदी के प्रति थोड़ा एक अजीब सा विरोधाभास है। अंग्रेजी स्कूल में विशेषकर, अंग्रेजी स्कूल जितने भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं उनमें हिंदी को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि हिंदी में बात करने पर भी रोक है, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में जरूर महत्व दिया जाता है और बच्चे भी अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए हिंदी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हिंदी को उन्होंने छोड़ दिया है या नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन वो होता है, उनको पता है कि उन्हें 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़नी है, उसके आगे नहीं पढ़नी है, तो वो उसी तरह से सिर्फ स्कोर करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, वो नहीं होता, वो देखने में कम मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पर पिछले सर्वे में पाया गया कि 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए। ये बहुत दुखद स्थिति है। बहुत दुखद बात है ये कि अपने ही मातृभाषा में या इसमें लोग इतने भी उनको इतनी भी रुचि नहीं है कि वो पास हो सके, पास मार्क्स ला सके। इसका मतलब हिंदी की दुर्दशा बहुत बड़ी भयंकर है। तो मैम, आप इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हिंदी, अंग्रेजी का इतना अधिक बोलबाला है कि हर बच्चे के मन में ये बैठ गई है और है भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो उसका महत्व तो है ही, लेकिन हर बच्चे के मन में ये बात बैठ गई है कि अगर वो अंग्रेजी में बोलता है, स्मार्टली बोलता है वैसे, और उसके साथ साथ उनके माता पिता के मन में भी यह बात है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी ही बोले। वो बिल्कुल जन्म लेता है। बहुत से घरों में आप देखेंगे कि बच्चे बिल्कुल छोटे हैं और तब से वो सिर्फ माँ बाप उनसे अंग्रेजी में ही बात करते हैं और हिंदी बोलने पर डांटते हैं। तो ये एक तरह से अपनी मातृभाषा से दुराव की स्थिति है, जिसको हमें अंग्रेजी भाषा जाननी चाहिए, हर किसी को जाननी चाहिए, लेकिन एक भाषा के रूप में उसको, उसकी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अपना जो संस्कार है, जो सांस्कृतिक हमारा परिवेश है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो मैम, हमारे देश विदेश में हिंदी को लेकर क्या संभावनाएं है आगे? देश विदेश में आगे तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से तो है, संभावनाएं हैं, क्योंकि त्रिभाषा शिक्षा की व्यवस्था पहली शिक्षा नीति में भी, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो पहली शिक्षा नीति बनी, तो कोठारी आयोग ने उस समय भी त्रिभाषा को अपनाने की बात की थी, प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो प्रस्ताव ही रह गया, उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो सका। लेकिन अब जो नीति बनी है 2020 में, नई शिक्षा नीति में बचपन से ही बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे।
सीखेंगे, वो सचमुच सीखेंगे अपनी मातृभाषा, क्योंकि जब बच्चा जैसे ही बोलना, न केवल हिंदी बल्कि जो भी अपनी मातृभाषा है, जो अपना क्षेत्रीय भाषा है, उसमें जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको समझ में जल्दी आए और अंग्रेजी को वो एक भाषा के रूप में जानेंगे। तो निश्चित से बात है कि हाँ, हिंदी का तो महत्व बढ़ेगा ही, प्रभाव भी बढ़ेगा, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में खास करके बच्चे बचपन से ही उसको जब सारे विषय हिंदी में पढ़ेंगे उनका ज्ञान तो विकसित होगा ही, नए नए शब्द वो सीखेंगे, समझेंगे, तो उनका फिर भविष्य में तो उसके लिए, हिंदी के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा ही। जिस तरह हमारे बच्चों में इंग्लिश भाषा को लेकर, अंग्रेजी भाषा को लेकर जो महत्व बताया जाता है कि आगे नौकरी करने के लिए या फिर आगे कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए उन्हें अंग्रेजी आना चाहिए, उसी तरह उन्हें हम हिंदी भाषा के बारे में कैसे बता सके, उसकी महत्व को कैसे बता सकते हैं? बात यह है कि जितने भी प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें अंग्रेजी का ही महत्व है। अगर आप अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, तो फिर आप उस नौकरी के लिए बेकार हैं। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी बुद्धिजीवी हो, कुछ भी आप में टैलेंट हो, वो बेकार है। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है। और कई बच्चे ऐसा होता है कि उन्हें मालूम है कि वो बहुत टैलेंटेड है, मगर उन्हें सिर्फ इस वजह से कि वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं तो नौकरियों में नकार दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत ही मानसिक अवसाद से गिर जाते हैं और उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई क्यों की। तो ये एक तरह से हीन भावना बढ़ती है बच्चों लोगों में, और जो कि बहुत ही घातक है हमारे समाज के लिए कि हम हिंदुस्तान में रहकर हम अपनी भाषा नहीं बल्कि विदेशी भाषा के माध्यम से प्रगति करें। अभी जो सरकार हमारी नई शिक्षा नीति लाई है, उससे हिंदी विषय पर या हिंदी भाषा पर क्या असर पड़ेगा? उसका तो जाहिर सी बात है कि बच्चे बचपन से ही हिंदी, अलग अलग विषय हिंदी में पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे, तो नए नए शब्द सीखेंगे, नए नए तरीके से अपने भावों को व्यक्त करना सीखेंगे, तो और उनकी रुचि होगी। होता क्या है कि हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में रह जाता है स्कूल में, तो उस एक विषय के प्रति बच्चों की, और खास करके तब जबकि उन्हें पता है कि 10th के बाद पढ़ना नहीं, तो उनकी रुचि समाप्त होती जाती है। आज आप देखेंगे पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में कुल मिला के 15 लोग हैं सिर्फ, मात्र, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हैं। ये कितने अजीब बात है कि बिहार में जहाँ हिंदी ही मातृभाषा, हिंदी ही भाषा है, और वहाँ पर 15 लोग सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हिंदी में नामांकित हुए हैं, और वो भी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो शुद्ध हिंदी लिख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो ये स्थिति अब होती जा रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा लगा था कि हिंदी को बहुत अधिक महत्व मिलेगा और बहुत अधिक उन्नति होगी, लेकिन 2 दशकों में तो यही दिखता रहा कि लोग और अंग्रेजी का वर्चस्व कम होगा। तो वैसा हुआ भी, मगर आज की स्थिति ये है कि हर तरफ अंग्रेजी ही है, और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो इसका महत्व तो है, लोग इसका महत्व समझते हैं और इसका महत्व है भी, लेकिन हिंदी का स्तर गिरता ही जा रहा है दिनों दिन, आज़ादी के इतने साल बाद भी। और हिंदी भी राजभाषा होकर रह गई, राष्ट्रभाषा ये नहीं बन सकी। राजनीतिक कारणों से बहुत से कारण थे जिसने राजभाषा बनाकर रख दिया, राष्ट्रभाषा का दर्जा आज तक हमें नहीं मिला। मैम, आप हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, तो आप स्कूली बच्चों को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी हिंदी विषय को लेकर? हिंदी को वैसे तो बोलचाल में सारे बच्चे हिंदी में बात करते हैं, बोलना जानते हैं, लिखना पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन जहाँ तक शुद्धता की बात है, बच्चे बस उतना ही पढ़ते हैं जितना कि उन्हें नंबर अच्छे आ जाए, और वो जागरूक बच्चे जो हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। तो हर किसी में ये दिलचस्पी, भाषा के प्रति जिज्ञासा या दिलचस्पी तब जागती है जब लोग उसको पढ़ते हैं। पढ़ने का रिवाज एक तरह से, जैसे पढ़ाई में मतलब स्कूल की पढ़ाई नहीं, उसके अलावा जैसे और नॉवेल पढ़े, उपन्यास पढ़े, अच्छे उपन्यास, अच्छे लेखकों की कहानियाँ, कविताएं, तो ये पढ़ने का जो शौक है आज के बच्चों में रहा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की वजह से पढ़ाई का शौक धीरे धीरे
वो भी एक वजह है हिंदी के प्रति जिज्ञासा या लगाव धीरे धीरे कम होने का। अगर बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो उन्हें उस भाषा में रुचि भी होगी और वो अच्छा से अच्छा करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। हालांकि कई ऐसे आजकल भी कई ऐसे कवि या कवियत्री आ रहे हैं सामने जो बिल्कुल अभी के बिल्कुल उभरते हुए युवा कलाकार हैं, युवा कवि या कवियत्री है। तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल हम आशान्वित हैं कि भविष्य हिंदी का अच्छा होगा। लोग अधिक से अधिक लोग इसमें आके पढ़ना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, साहित्य में रुचि रखेंगे, इस बात की आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने इतने बिजी समय में हमें कुछ समय दिया। तो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता अनुभव जी द्वारा लिट्रा वैली स्कूल की विभाग अध्यक्षा सुगदा सिंह के साथ यह खास पेशकश। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी को अगर अपना उचित स्थान दिखाना है तो हमें हिंदी को पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा, उसकी खोई हुई अस्मिता को वापस लाना पड़ेगा, तभी आज का जो हिंदी दिवस का दिन है वह सार्थक हो पाएगा। केवल एक दिन सिर्फ हिंदी दिवस मनाने से हिंदी अपनी वह मकाम हासिल नहीं कर पाएगी। अंत में और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आवाज़ के साथ। धन्यवाद।